आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है, इसका आपको जवाब बता। दिए गए विकल्पों में से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कौन सी रचना नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित किया राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसमें स्वप्न स्वप्न रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज के लेखक कौन? देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है? तो दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करिए। राइट आंसर आपने भदंत आनंद कौशल्यायन को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि चित्राधार और अयोध्या एवं अयोध्या उद्धार किसकी रचना है या कृतियां हैं? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब आपने जयशंकर प्रसाद को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1918 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है चित्राधार का, वहीं 1910 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है अयोध्या उद्धार का। अगला प्रश्न, 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। और राइट आंसर आपने सुमित्रानंदन पंत को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के लेखक कौन है? चैतन्य महाप्रभु की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अमृतलाल नागर को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1975 ईस्वी इसका प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि लाल धरती रिपोर्टाज के लेखक कौन है? लाल धरती रिपोर्टाज का लेखक आपको बताना है। अमृत राय उत्तर चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्याय नहीं है, इसका आपको जवाब। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि कौन सा आंख का पर्याय नहीं है। जवाब में आपने अतुल को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य किसने माना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भीष्म शाहनी की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? भीष्म शाहनी की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने आज के अतीत 2003 ईस्वी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अतीत की गर्त से किस विधा की रचना है? अतीत के गर्त से किस विधा की रचना है? इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया संस्मरण, तो बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी इस संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है?
तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? इसका आपको जवाब बता। राइट आंसर आपने बादलों के घेरे सेलेक्ट किया, कृष्णा सोबती की रचना है, बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 12 है कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? यानी ऋतु संहार का अनुवाद है यह, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है श्रीधर पाठक को, बिल्कुल सही जवाब। ब्रज भाषा में अनुवाद सवैया छंद में इन्होंने किया है। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति? मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? जवाब में आपने वर्ग विहीन समाज की स्थापना, विकल्प ख इस प्रश्न, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि गजबदन का पर्यायवाची क्या हो? गजबदन किसका पर्याय है? इसका आपको जवाब बताना है, और जवाब में आपने गणेश गणपति विकल्प ख को चुना, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि पीएस संगमी कौ निदणी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? पीएस संगम कौ निदणी इसकी जवाब में हेमचंद्र को आपने, विकल्प ग इस प्रश्न। अगला प्रश्न, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, यह कथन, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है। हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है कि साकेत संत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो साकेत संत महाकाव्य का रचनाकार आपने इसको चुना, बलदेव प्रसाद मिश्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प क इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि कहां कहां से गुजरा आत्मकथा के लेखक कौन है? कहां कहां से गुजरा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न का जवाब आपने कन्हैयालाल नंदन को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 2007 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि अतीत राग आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? अतीत राग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? नंद चतुर्वेदी चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा के लेखक कौन है? लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब कृष्णा अग्निहोत्री चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, हादसे और आप हुदरी आत्मकथा की लेखिका कौन है? हादसे और आप हुदरी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में रमणिका गुप्ता को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। हादसे 2005 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा, वहीं आप हुदरी 2016 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि हाशिए की वार्तें आत्मकथा के रचनाकार। हाशिए की वार्तें आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने चंद्रकांता को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2009 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि चंडी प्रसाद सिंह की किस कृति में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन? जवाब में आपने चयनित कर लिया है युवराज की यात्रा, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जवाब चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जीवनी के लेखक कौन है?
महात्मा गांधी जीवनी किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब रामचंद्र वर्मा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1919 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि अग्निसेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी के लेखक कौन है। और अग्निसेतु नजरुल इस्लाम द्वारा लिखी गई जीवनी का लेखक आपने विष्णु चंद्र शर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की जीवनी बाबूजी के लेखक कौन है। नागार्जुन की जीवनी बाबूजी के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब शोभा कांत आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1991 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिरला के लेखक कौन है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया रामनिवास जाजू 1986 ईस्वी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रांगे राघव एक अंतरंग परिचय जीवनी के लेखक या लेखिका कौन। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सुलोचना रांगे को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा की किस विधा की रचना है। प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा की किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न का जवाब संस्मरण चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है। मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चंद हसीनों के खतूत को चुना, 1924 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, यह संवाद नाटक का। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, यह लहरों के राजहंस नाटक से अवतरित कथन है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। जवाब में नई कविता को आपने चुना, तो विकल्प को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हिंदू बोले दूरहि निकार अछोटे तरुका भबकी मार, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। हिंदू बोले दूरहि निकार छोटे तरुका भबकी मार, यह पंक्ति है कीर्तिलता से अवतरित विद्यापति की। आंगन के वंदनवार संस्मरण के लेखक कौन है। आंगन के वंदनवार संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। जवाब में विवेकी राय चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब 2003 ईस्वी रचना का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक कौन है। टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में आपने अमृतलाल नागर को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है स्वदेश दीपक की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। स्वदेश दीपक द्वारा लिखी गई आत्मकथा मैंने माणू नहीं देखा, विकल्प को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 2003 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। और यादें और बातें संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। यादें और बातें संस्मरण बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखा गया है
1998 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि श्रद्धांजलि संस्मरण के लेखक कौन है? श्रद्धांजलि संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब मैथिली शरण गुप्त चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1979 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि सूखे सरोवर का भूगोल कृति के लेखक कौन है? सूखे सरोवर का भूगोल किसके द्वारा लिखी गई रचना है, और इसका जवाब मणिमधुकर आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि आधे सफर की पूरी कहानी के लेखक कौन है? आधे सफर की पूरी कहानी का लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न का जवाब आपने कृष्णचंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं? राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं? और जवाब में आपने समर शेष है चुना। यह विवेकी राय द्वारा लिखा गया है, विवेकी राय द्वारा लिखा गया है, 1988 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं? और जवाब में आपने शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और 1966 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे मत फेंको, यह पंक्ति है धर्मवीर भारती की। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हरिऔध रचित रीति ग्रंथ रस कलश की भाषा क्या है? हरिऔध द्वारा लिखा गया रीति ग्रंथ रस कलश की भाषा आपसे पूछा जा रहा है, और ब्रज भाषा 1931 ईस्वी चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। रस कलश 1931 ईस्वी की ब्रज भाषा की रचना है। प्रश्न संख्या 46 है साथियों की सुमित्रानंदन पंत की का महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? और उस ग्रंथ के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लोकायतन आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब 1964 ईस्वी प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या? अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपने चयनित किया है 1996 ईस्वी। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, 1996 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक कौन है? और रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव कृति का लेखक उपेंद्र नाथ हस्क को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी थी? निहार की भूमिका किसने लिखी थी? और जवाब में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना 1930 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संतरे और संतरे आत्मकथा की लेखिका कौन है? संतरे और संतरे आत्मकथा की लेखिका आपसे पूछा जा रहा है। जवाब में अनीता राकेश को आपने चुना, तो विकल्प का बिल्कुल सही जवाब। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।